आदाब, नमस्कार। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के दूर शिक्षा निदेशालय के शैक्षिक कार्यक्रम में मैं डॉक्टर तबस्सुम बेगम आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दूर शिक्षा निदेशालय मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंतर्गत चलने वाले बीए हिंदी पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत प्रमुख निर्गुण कवि विषय के अंतर्गत ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानमार्गी शाखा व प्रेम मार्गी शाखा नामक दो भिन्न शाखाएं हैं जिनकी अपनी विशेषताएं हैं। आज हम निर्गुण धारा के केवल ज्ञानमार्गी शाखा के मुख्य कवियों की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व शैक्षिक कार्यक्रम में हमने भक्तिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की चर्चा की थी। उसी क्रम में यह कार्यक्रम भक्तिकाल की विभिन्न काव्य धाराओं के साथ प्रमुख निर्गुण कवि संत कबीरदास पर आधारित है। साथ ही अन्य संत कवियों जैसे रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल पर भी संक्षिप्त चर्चा की जाएगी। इस शैक्षिक कार्यक्रम को देखने के बाद विद्यार्थियों को इन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। भक्तिकाल की 4 प्रमुख काव्य धाराओं एवं उनके प्रवर्तक कवियों के नामों का ज्ञान प्राप्त होगा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानमार्गी या संत काव्य परंपरा को समझते हुए इसके पूर्ववर्ती मराठी संत काव्य परंपरा के साथ जुड़ी कड़ी को समझ सकेंगे एवं संत कवि नामदेव, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल के जीवन एवं काव्य पर चर्चा करेंगे। भक्ति काल में भक्ति काव्यों की जो रचनाएं प्राप्त होती हैं उनके 2 रूप लक्षित होते हैं। मोटे रूप से भक्ति काल के काव्यगत विभाजन को इस तालिका द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। भक्ति काल में काव्य धाराओं का विभाजन 2 मुख्य रूपों में होता है, एक निर्गुण धारा और दूसरा सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत फिर उसकी उप शाखाएं हैं जिन्हें ज्ञानमार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा के रूप में जाना जाता है। ज्ञानमार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास हैं और प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। भक्ति काव्य के दूसरा सगुण काव्य, उसके अंदर 2 मुख्य उपशाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि सूरदास हैं तो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि तुलसीदास हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम प्रमुख निर्गुण ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों पर केंद्रित है, अतः यहाँ निर्गुण काव्य को समझना अपेक्षित होगा। भक्ति के क्षेत्र में ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति को निर्गुण भक्ति कहा जाता है। क्रमशः ऐसे निराकार ईश्वर के प्रति अपने उद्गारों को व्यक्त करने वाली प्रवृत्ति निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आती है। इस धारा का प्रवर्तन 2 रूपों में हुआ, एक ज्ञानमार्गी शाखा के रूप में, दूसरा प्रेम मार्गी शाखा के रूप में। दोनों शाखाएं ईश्वर के निराकार रूप को मानती हैं। चूँकि इस काव्य धारा में ईश्वर की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान पर बल दिया गया, अतः निर्गुण की यह शाखा ज्ञानमार्गी शाखा कहलाई। यह शाखा जयदेव, नामदेव, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल जैसे संतों द्वारा प्रवर्तित थी। इसलिए इस ज्ञानमार्गी शाखा को संत काव्य परंपरा के नाम से भी अभिहित किया जाता है। यहाँ इसकी प्रवृत्तियों का उल्लेख संक्षिप्त रूप में किया जा रहा है। सद्गुरु का महत्व। गुरु को भगवान से अधिक महत्व देना संत कवियों की एक सर्वमान्य विशेषता है। कबीर के गुरु स्वामी रामानंद थे। गुरु के संबंध में कबीर की मान्यता है कि गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। पीछे लागा जाई था लोग वेद के साथी, आगे थे सद्गुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। दूसरी प्रवृत्ति ईश्वर के निर्गुण रूप में विश्वास की है। संत निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं। सभी वर्णों और समूची जातियों के लिए यह निर्गुण एकमात्र ज्ञानमय है। ये अविगत है।
निर्गुण राम जपूं रे भाई, अविगत की गति लखी ना जाई। संत कवियों ने हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों में द्वेष को शांत करने के लिए एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया और बहुदेववाद का घोर विरोध किया। यह सिर नवे ना राम को, नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, ये तन जाए छूट। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जात पात के नियम कड़े थे। उच्च कुल के लोगों के पास तक गुजरना निम्न जाति के लोगों के लिए दंडनीय अपराध था। इस सौतेली व्यवस्था को देख संत कवियों ने एक सार्वभौम मानव धर्म की स्थापना करनी चाहिए। इसका विशेष कारण ये है कि एक तो सभी संत निम्न जाति से संबंध रखते थे, जैसे कबीर जुलाहे थे और रैदास चमार थे। इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन भी जाति भेद एवं वर्ग भेद को तुच्छ ठहरा रहा था। इसलिए इन संतों का मत था कि व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होनी चाहिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, तथा जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया गया इन संत काव्यों में। क्योंकि संत समाज सुधारक थे, इस कारण ये सामाजिक रूढ़ियों, मिथ्या आडंबरों तथा अंधविश्वासों के विरोधी थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, छुआछूत, तीर्थ, व्रत आदि विधि विधानों, भारे आडंबरों, जाति पाति के भेद आदि का डटकर विरोध किया। कबीरदास रहस्यवादी कवि हैं। रहस्यवाद के मूल में अज्ञात शक्ति की जिज्ञासा काम करती है। इनके काव्य में मुख्यतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई, जिसे रहस्यवाद की भी संज्ञा दी गई है। जिज्ञासु जब ज्ञानी की कोटि पर पहुंचकर कभी भी होना चाहता है, तब तो अवश्य ही वह रहस्यवाद की ओर झुकता है। साहित्य के क्षेत्र में यही रहस्यवाद है। कबीर के शब्दों में पूरब दिशा हरि का बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल ही खोजी दिले दिल भीतरी, यहाँ राम रहीमाना। यहाँ ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इनके रहस्यवाद पर योग का भी प्रभाव है। इंगला, पिंगला और सहस्रदल कमल आदि योग के प्रतीकों का प्रयोग इन संत काव्यों में मिलता है। संतों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नाम स्मरण को परमावश्यक माना है। वेद शास्त्र को इस संबंध में वे निरर्थक मानते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। इसके अलावा अन्य प्रवृत्तियों में लोक संग्रह की भावना भी निहित है। इस वर्ग के सभी कवि पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले थे। यही कारण है कि इनकी वाणी में जीवन के विभिन्न अनुभवों की धारा बहती है तथा साधना में व्यक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। इन्होंने समाज को दृष्टि में रखकर आत्मशुद्धि पर बल दिया। नारी के प्रति दृष्टिकोण भी इनके द्वारा एक अन्य प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। एक और संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है और ईश्वर साधना में उसे विघ्न डालने वाली बताया है। जैसे नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कहा गति, नित नारी के संग। चूँकि संत कवि पारिवारिक जीवन जीते थे, यही कारण है कि उन्होंने दूसरी ओर नारी की पतिव्रता की तारीफ भी की है। पतिव्रता मैली भली, कानी कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। वस्तुतः काव्य के माध्यम से संतों ने अपनी अनुभूति को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस कारण रस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता साधारणीकरण इनके काव्य में विद्यमान है। संतों ने अधिकतर साखियों, सवैयों एवं गेय पदों की रचना की है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से संयोग एवं वियोग श्रृंगार के उदाहरण भी इनके काव्य में मिलते हैं। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। तत्कालीन परिवेश के अनुरूप संतों की वाणी मुख्यतः जनता के अशिक्षित, उपेक्षित और पिछड़े हुए वर्गों के लिए थी। संत घुमक्कड़ जीवन बिताते थे
अतः उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जहाँ उन्होंने भ्रमण किया था। फलतः इनके काव्य में ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का अधिक प्रयोग मिलता है। इस कारण इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। संत कवियों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति मुख्यतः साखी और सबद के माध्यम से की है। साखियों की रचना दोहा छंद में हुई है और सबद से तात्पर्य गय पदों से है। संतों ने रूपक, उपमा, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और अनुप्रास जैसे अलंकारों में स्वयं को अधिक रमा है। इनके रूपक जीवन की सामान्य प्रवृत्तियों एवं घटनाओं पर आधारित हैं। इनके काव्य में मुख्यतः गय मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। गीति काव्य में सभी तत्व जैसे भावात्मकता, संगीतात्मकता, सूक्ष्मता, व्यक्तिकता और भाषा की कोमलता इनकी वाणी में मिलते हैं। उपदेशात्मक पदों में गीति माधुर्य के स्थान पर बौद्धिकता आ गई है। हिंदी में संत काव्य परंपरा के प्रचलन के लगभग 2 शताब्दी पूर्व ही महाराष्ट्र में संत काव्य की रचना आरंभ हो गई थी। इस परंपरा के आदि कवि मुकुंदराज माने जाते हैं। इन्होंने सन 1190 में मराठी में पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा था। इनके बाद महात्मा चक्रधर का आविर्भाव हुआ। उन्होंने विविध देवी देवताओं की उपासना के स्थान पर ब्रह्म परमेश्वर की ही उपासना पर बल दिया। जाति पाति, छुआछूत के विचारों का भी इन्होंने पूरी शक्ति से खंडन किया। इस प्रकार उन्होंने धर्म क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो परवर्ती संतों के द्वारा भी मान्य हुआ। फिर भी संत मत की प्रतिष्ठा का श्रेय चक्रधर को नहीं दिया जाता, क्योंकि इन्होंने अवतारवाद को अधिक महत्व दिया जो सगुण भक्ति के अधिक समीप पड़ता है। इनके बाद ज्ञानेश्वर तथा नामदेव ने महाराष्ट्र एवं उत्तरी भारत में भक्ति भावना से जनता को मुग्ध किया। इन संत कवियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। नामदेव कबीर के पूर्ववर्ती निर्गुण भाव के साधक थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में बड़े गौरव से इनका नाम लिया है। कहते हैं ये जाति के छिपी थे। महाराष्ट्र के सतारा जिले में नरसी बैनी गांव में 1267 ईस्वी में इनका जन्म बताया गया है। इनके गुरु संत विसोबा खेचर थे और संत ज्ञानेश्वर के प्रति इनकी भक्ति थी। मराठी में इनके लगभग 3000 अभंग प्राप्त हैं और हिंदी में लगभग 60 से भी अधिक पद उपलब्ध हैं। इनके हिंदी भजन गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित हैं। इस कारण कुछ विद्वान कबीर की अपेक्षा नामदेव को संत काव्य परंपरा का प्रवर्तक मानने के पक्ष में हैं। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। नामदेव पहले सगुणोपासक थे, किंतु नाथपंथी वारकरी संप्रदाय में दीक्षित होने के उपरांत वे धार्मिक रूढ़ियों का विरोध करने लगे। हिंदू अंधा तुर्को काना, दुवो ते ज्ञानी सयाना, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, नामा सोई सेविया, जहाँ दहरा ना मसीद। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञानेश्वर, नामदेव, मुक्ताबाई को महाराष्ट्र के हिंदी कवि के रूप में संबोधित किया है। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति के चमार थे। इसकी पुष्टि उन्होंने स्वयं की है, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। रैदास के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। उनकी वाणियों का एक संग्रह वेलवीडियर प्रेस प्रयाग से भी प्रकाशित हुआ था। इनके काव्य में संत काव्य की प्राय सभी प्रवृत्तियों का विकास हुआ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि अनाडंबर, सहज, शैली और निरी आत्मसमर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। रैदास के भजनों में अत्यंत शांत और निरी भक्त हृदय का परिचय मिलता है।
साधारणतः निर्गुण संतों में कुछ न कुछ सुरती, नीरती और इंगला पिंगला का विचार आ ही जाता है। रैदास के कुछ भजनों में भी वे स्पष्ट आए हैं, परंतु रैदास की वाणियाँ इन उलझनदार बातों से मुक्त हैं। उदाहरण के तौर पर माधो भरम कैसे ना बिलाई, ताते द्वैत दर से आई। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकर पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित हैं। अन्य संत कवियों में गुरु नानक का नाम भी आता है। इनका जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के राई भोई के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब कहलाता है और ये पश्चिमी पाकिस्तान में है। ये सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक थे। हिंदी साहित्य में इस संप्रदाय का महत्व दो कारणों से माना जा सकता है। एक, इस संप्रदाय में गुरु नानक के बाद 9 गुरु और हुए, जिन्होंने स्वयं तो भक्ति भाव के भजन लिखे, साथ ही संप्रदाय के अन्य भक्तों को भी साहित्य सेवा के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा कारण यह है कि 10वें गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा समाप्त करने के साथ उसके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहब को प्रतिष्ठित किया। इसमें 10 गुरुओं की वाणियों के साथ नानक के पूर्ववर्ती अन्य संतों की भी वाणियाँ संग्रहित की गईं, जिनका एक एक अक्षर या मात्रा भी इधर उधर नहीं हुआ। इस प्रकार हिंदी साहित्य का विद्यार्थी आज निश्चिंत होकर संत काव्य परंपरा के अध्ययन में इनकी वाणियों का अध्ययन कर सकता है। गुरु नानक की विशेषता बताते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अत्यंत सहज उदार भाव ही उनकी उक्तियों का प्रधान आकर्षण है। इनकी भाषा में किसी प्रकार का घुमाव या जटिलता नहीं है। विरुद्ध पड़ने वाले विचारों के प्रति कोई हिंसा का भाव नहीं है। इनके भजनों की भाषा कहीं पंजाबी है तो कहीं ब्रज। जीवन की सार्थकता ये नाम स्मरण में मानते थे। नानक के अनुसार मनुष्य अपना शरीर या जीवन मिथ्याचारों में ना गंवाए, इसलिए वे कहते हैं, रेण गंवाई सोई के दिवसु गंवाइयाँ खाई, हीरे जैसा जन्मू है कौड़ी बदले जाई। गुरु नानक की मृत्यु सन 1538 ईस्वी में हुई। अन्य संत कवियों में दादू दयाल का भी नाम गिना जा सकता है। यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके वंश को लेकर विद्वान एकमत नहीं हैं। कुछ इन्हें ब्राह्मण मानते हैं तो कुछ धुनिया वंश में मानते हैं। इनके गुरु कौन थे ये ज्ञात नहीं है, परंतु कबीर का इनकी बानी में बहुत जगह नाम आया है। भाषा मिलीजुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। यही कारण है कि कबीर की तरह इनकी प्रवृत्ति खंडनात्मक नहीं है, फिर भी इनकी बानी में निर्गुण मार्गियों के प्रसंग जैसे सद्गुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, संसार की अनित्यता, आत्मबोध आदि आए हैं। घीव दूध में रमी रहिया, व्यापक सब ही ठोर, दादू बक्ता बहुत है, मथी काढ़े ते और। आशा है कि ये शैक्षिक कार्यक्रम आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इन पुस्तकों का अध्ययन करें। प्रिय विद्यार्थियों, शीघ्र ही हम एक और नए शैक्षिक कार्यक्रम के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आदाब।